जी हो चुकी है। चलिए आ जाइए इस अपने प्यारे से चैनल में और प्यारे से गुरुजी के साथ स्वागत है आपका श्री ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बिना पानी के सीरीज बिल्कुल जहर सीरीज चलाई जा रही है। जाने दो या फिर जान लगा दो अपने सपने को पाने के लिए, क्योंकि जिस समय आप चादर तान के सो रहे हैं कोई दूसरा है उस समय अपने सपने को बुनने के लिए लगातार संघर्ष और प्रयासों की श्रेणी में लक्ष्य क्लासेस के साथ बना हुआ है। तो आप आ जाइए, स्वागत है आपका इस अपने प्यारे से चैनल में। और आपको पता है कि पर डे आपकी ये सीरीज चलाई जा रही है और कल थोड़ी सी समस्या की वजह से, टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपकी क्लासेस को नहीं ले पाए। इसके लिए आपसे तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं और एक प्यारा सा आमंत्रण आपके YouTube पर गया होगा, वो आमंत्रण एक्सेप्ट करें और हमारे साथ जुड़ जाइए। और जैसा कि आप अब तक की सीरीज में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, तो देखते हैं कि भाई कितने लोग जुड़ गए हैं। और सभी से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी लोग आ जाइए, जुड़ना। आप इस कड़ी में जुड़ गए हैं और जो ये कड़ी चलाई जा रही है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 जो संभवतः जून माह में होने वाली है, और यूपी पीसीएस आरओ जो 27 जुलाई 2025 को ये परीक्षा कराई जाएगी। आपको पता होगा यूपी पीसीएस की तरफ से ये आरओ का जो है सेशन चल रहा है हिंदी की, और जिसका नाम है बिना पानी की सीरीज। तो आप चलिए आ जाइए, सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। और आ गए हैं कौशल जी सर, गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून सर। आ गए हैं आप, आपका सर स्वागत है हमारे प्यारे से इस चैनल में और एक परिवार में। अविनाश जी गुड आफ्टरनून सर, बहुत बढ़िया। अम्मू जी प्रणाम सर, प्रणाम भैया। संध्या जी जय माता दी सर, जय माता दी। चलिए आ जाइए, तो बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन पर अपने आगे बढ़ते हुए, और देखना है इस बार सबसे अच्छी बल्लेबाजी कौन करेगा यहाँ पर, जो देखना है भाई। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द होगा। आपके पास ऑप्शन रहे सिद्ध, विहित, अनिषिद्ध, घृणित। बिना देर किए हुए आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और बचे। राजन जय माता दी सर, जय माता दी। देखिए राजन का आंसर आ चुका है सी ऑप्शन, संध्या का आंसर सी ऑप्शन, अंबुज का ऑप्शन ए। और लोग जवाब दें भाई, जवाब देते चलें। राजन का ए आ रहा है, बाकी सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए देखा जाए इसका सही आंसर क्या होगा। बाकी लोग क्लास को शेयर कर दें और लोगों तक, ताकि ये सीरीज जो चलाई जा रही है जहर सीरीज, इसका और लोग आनंद उठा सकें। चलिए भाई देखा जाए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका जो सही आंसर वो होगा क्या। निषिद्ध का जो विलोम शब्द है, निषिद्ध का जो विलोम शब्द है होता क्या है, विहित होता है। तो इसका बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्या आप पेन का कलर बताएं, सही है या पेन का कलर चेंज कर लिया जाए? पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। जी सर, ये सर इस पे टिक नहीं हो रहा है। अरे बड़ी समस्या है। अरे असिस्टेंट रखे परेशान करती हैं। जी बिल्कुल, तो जितने लोगों का सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। और निहित, निषिद्ध का विलोम जो होता है वो क्या होता है, विहित होता है। एक विलोम बड़ा पूछा जाता है इसमें, सिद्ध का विलोम क्या होगा। सिद्ध का विलोम आप लोग कमेंट करें। सभी लोग जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे भाई। सभी लोग कमेंट करें सिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा, सिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। तो सिद्ध का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होता है, असिद्ध होता है। मतलब जिसको हम प्राप्त कर सकें वो सिद्ध होता है और जिसको हम प्राप्त ना कर सकें वो असिद्ध होता है। आपने जब मैथ के फार्मूले हमारे महान अग्रज हमारे भाई साहब से जुड़ते होंगे के सर से, तो वहां पर वो सिद्ध और असिद्ध वाला ऑप्शन करवाते होंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर समय को लॉस ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम क्या होगा? एक शब्द शुष्क का विलोम क्या होगा? प्रिया, प्रिया जी, आशित बिल्कुल, 2 का राजन, 2 का बना, अंबु जी 2 का बी, अविनाश जी ए, प्रिया जी भी, राजन जी भी, संध्या जी भी, कौशल जी भी, अविनाश जी भी, सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। जितने भी लोग, शुष्क का विलोम क्या होगा? शुष्क का विलोम बिल्कुल करेक्ट है, आर्द्र होता है। और आप जानते हैं, आप इसी में शुष्क कुछ, जब आपको हमारे यहाँ जीएस के महान ज्ञाता और प्रज्ञाता हमारे बड़े भाई एसपी सर जी पढ़ाते होंगे, तो आपको वहाँ शुष्क और ये सारे प्रदेश, आपको टुंडा प्रदेश, शुष्क प्रदेश, ये सब पढ़ाते होंगे। तो वहाँ देखिए इसका जो होगा वो क्या होगा? शुष्क का आर्द्र होगा। जबकि एक बात इसमें कहा जाए, बड़ा पूछा जाता है, शिष्ट का विलोम क्या होगा? आप लोग कमेंट करें और शिष्ट का विलोम बताएं। शिष्ट का विलोम क्या होगा? शिष्ट का विलोम क्या होगा? इट्स माय अमित मौर्य जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। देखिए, जब जागो तभी सवेरा, वास्तविकता में वैसे हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग को हमेशा मॉर्निंग बोलना चाहिए, क्योंकि हर एक नींद के बाद हमारा मॉर्निंग होता है, हर एक क्लास के बाद हमारा। अच्छा, सुप्रभात बोलना चाहिए। देखिए अभी कुछ कमेंट आ रहा है, सुप्रभात बोलना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे भारत की जान मान शान है। चलिए देखा जाए, भाई अमित मौर्य जी ने कमेंट भी किया है, बी ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छा। शिष्ट का विलोम आप लोग बताएं, शिष्ट का विलोम क्या होगा? पूछा बड़ा जाता है। शिष्ट का विलोम होता क्या है मेरे बच्चे? आशिष्ट होता है। और शिष्ट हम कहते हैं कि जिन बच्चों के अंदर आचार की भावना होती है, सदाचार की भावना होती है, वो शिष्ट बालक कहे जाते हैं। और ये बालक आपको जब देखेंगे, आप प्राइमरी स्तर पे शिष्ट बालक आपको दिखाई देंगे, जबकि आशिष्ट बालक जो होते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो बच्चे आशिष्ट होते जाते हैं। दूसरा एक बात, शीत का विलोम क्या होगा? बड़ा ये भी पूछा जाता है, शीत का विलोम क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करें। राजन जी, सर फ्लो में आइए। अरे भैया राजन जी, हे राजन, तुम्हारे राज्य में अभी फ्लो थोड़ा सा समय से आएगा। बारिश, काली घटा का घमंड घटा, तो धीरे धीरे सारी चीजें होंगी राजन, टेंशन ना लें। राजन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के राजन है वो, और वो चश्मा भी बहुत बढ़िया लगाते हैं, काला काला चश्मा लगाते हैं, एकदम बहुत बढ़िया है। चलिए आपको बता दें, तो आप जितने भी लोग हैं शुष्क का विलोम करें। अभी संध्या यादव जी ग्रीष्म कह रही हैं, संध्या यादव जी ने जवाब दिया है ग्रीष्म नहीं बेटा, शीत का जो होगा, ये भाई असिस्टेंट हमारी जो है डिस्टर्ब कर रही है। शीत का जो विलोम होगा, शीत का विलोम हमेशा उष्ण होता है। क्या होता है? उष्ण होता है। यही आपके सामने लिखा हुआ था। शीष्ण का विलोम क्या होगा? शीत का उष्ण। ये ध्यान में रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समय को लॉस न करते हुए। क्लास को जल्दी जल्दी लोगों तक शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोग हैं सब जुड़ जाइए भाई, जितने भी लोग हैं सब जुड़ जाइए। 3 का ए, राजन जी ए। चलिए भाई, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, इसमें से कौन सा एक शब्द है जो स्थूल का विलोम नहीं है? प्रिया यादव जी ए बता रही हैं, और अंबू जी 3 का सी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया सब लोग, अविनाश जी, स्वाति जी, सब लोग जुड़ जाइए। अभी उत्कर्ष जी नहीं जुड़े हैं, युवराज जी नहीं जुड़े हैं, काफी लोग जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, टेक्निकल चीजें होती हैं टाइम का। तो अभी हम लोग बिल्कुल इस रिदम पे हैं कि जो क्लासेस जिस टाइम पे बताई गई हैं उस टाइम पे चलाई जाएं, और चलाई भी जाएंगी आगे चल करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी तक प्रिया का डी ऑप्शन आ रहा है, कौशल जी का डी ऑप्शन, कौशल सर का डी ऑप्शन आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे भाई, देखा जाए इसका सही आंसर क्या होगा। बोला है स्थूल का विलोम शब्द नहीं होगा, आपको इसका आंसर देना है। स्थूल का विलोम शब्द नहीं होगा, क्या होगा इसका देखा जाए। आपको बता दें, स्थूल का जो विलोम शब्द होता है वो सूक्ष्म होता है, दुर्बल होता है, तन्वी होता है, जबकि शाश्वत नहीं होता है। अगर कहा जाए शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, ये कहा जाए शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, आप लोग इसका कमेंट करें। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? नहीं बेटा, कमेंट करें, ऐसे आंसर नहीं लिया जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा क्षणिक। क्या होगा?
क्षणिक शाश्वत का मतलब विस्तार, लंबे समय से, और क्षणिक का अर्थ होता है क्या, थोड़े समय के लिए विस्तारित तरीके से आपके इस चैनल पर हमारी क्लासेस चलाई जा रही हैं। और आप जाकर के हमारे यहाँ लक्ष्य क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर में ऐप मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और जल्द ही उस ऐप को फुलफिल कर दिया जाएगा और आपके लिए यूपीपी की और यूपीएसआई का नया बैच वहां पर लॉन्च किया जाएगा। जल्द ही हम लोग 10 अप्रैल से पहले पहले ये ऐप को पूरा रनिंग हो जाएगा और आपके लिए पूरी क्लासेस, बिल्कुल कुछ क्लासेस वहां पर फ्री और कुछ क्लासेस वहां पर पेड बैच चलाई जा रही हैं। चलिए आ जाइए, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है, आ जाइए। पृथक का सही विलोम है, पृथक का सही विलोम शब्द क्या होता है आप बताइए। एकत्र, तखित, संयुक्त और सुगठित। आप इसमें आंसर करें कौन सा सही है। अंबु जी बी ऑप्शन, राजन जी ए ऑप्शन। सभी लोग इसका सही आंसर करें, सभी लोग इसका सही आंसर करें। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और ताकि इसका आनंद और लोग भी ले सकें, क्योंकि जब आप क्लास कई लोगों तक शेयर करेंगे तो वो भी इसका आनंद ले सकते हैं और क्लास सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जिंदा है तो जिंदा रहने की महक आनी चाहिए, वरना ऐसे तो सब जिंदा दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसका देखा जाए कितने लोग इसका सही ऑप्शन दिए हैं। मंजीत जी नमस्ते सर जी, नमस्ते मंजीत जी। मंजीत जी और लोगों को शेयर कर दिए। स्वाति जी आ गई हैं, बहुत बढ़िया। 4 का ए, मंजीत जी ए ऑप्शन दे रहे हैं। मंजीत जी और दोस्तों को शेयर कर दिए, जो यहाँ अपनी पाठशाला में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर कर दिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। चलिए नमस्ते सर जी, प्रिया यादव जी, अरे भैया नमस्कार। अच्छा नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार भाई। चलिए देखा जाए पृथक का सही विलोम क्या होगा। बच्चों ने जवाब दिया है, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। इसका देखा जाए इसका सही शब्द क्या होगा। पृथक का सही विलोम क्या होगा। पृथक का जो सही विलोम होगा होगा संयुक्त, क्योंकि पृथक मींस क्या होता है, अलग करना। क्या होता है, अलग करना। और आप जानते हैं संयुक्त का मतलब क्या होता है, एक करना। अब आप कहेंगे उस हिसाब से सर एकत्र भी होना चाहिए, उस हिसाब से क्या होना चाहिए, एकत्र होना चाहिए। आपको बता दें एकत्र का विलोम शब्द होता है विकीर्ण। क्या होता है, विकीर्ण, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया, एकत्र का जो विलोम शब्द हो क्या होता है, विकीर्ण, और पृथक का जो होता है वो क्या होता है, संयुक्त। तो बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन है जो बच्चे बी ऑप्शन दे रहे थे। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर समय को लॉस न करते हुए, क्योंकि आज कुछ आमंत्रण जो है वो मक्खियों महारानी तक पहुंचा था, वो भी आ गई हैं और उन्होंने भी आरओ का फॉर्म भरा हुआ है, बीएड एंट्रेंस का भी फॉर्म भरा है, उनकी कुछ बिरादरी के लोग भी, तो वो लोग भी आ गई हैं यहाँ, बड़े परेशान कर रही हैं। चलिए बहुत जल्दी जल्दी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, लोग जुड़ चुके हैं और लगातार आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग, एक जो शब्द है उपयोग, इसका विलोम क्या होगा बताइए, इसका विलोम शब्द क्या होगा। उपयोग का विलोम शब्द क्या होगा, आंसर करें। अंबुज का डी ऑप्शन, प्रिया का डी ऑप्शन, राजन का डी ऑप्शन, स्वाति जी का, स्वाति जी कह रही हैं एकत्र का विकर्ण, एकत्र का विकर्ण। बिल्कुल स्वाति जी बहुत बढ़िया जवाब दे रही हैं, एकत्र का विकर्ण होता है, बिल्कुल सही है, सही है स्वाति जी। लगे रहिए, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और आप जोड़ते रहिए नए नए लोगों को, नए नए दोस्तों को, नए नए मेहमानों को जोड़ते रहिए, क्योंकि यूपी पीसीएस और आरओ बीटी जो बीपीएससी का बैच। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ टेट और सीटेट की भी कोर्सेस लॉन्च कर दिए गए हैं। दोपहर में 12 बजे से आपको टेट और सीटेट की क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम में मिलेंगी और इसके लिए बहुत जल्द हम लोग आपके इस प्रक्रिया में प्रतिस्पर्ध होंगे। सर फ्लो में आइए। अरे भैया राजन जी, हे राजन तुमको क्या चाहिए, फ्लो चाहिए, ओके। चलिए देखा जाए इसमें क्या सही ऑप्शन होगा। आपको बता दें उपयोग का विलोम जो होगा वो क्या होगा, अनुपयोग होगा। बिल्कुल ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है, तो एकदम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में आपको ये रखना है कि इसमें जितने भी ऑप्शन है ये आपको बता दें ये असंगत है और ये भी असंगत, इनका कोई भी इसमें से विलोम नहीं होगा। उपयोग का जो होगा वो अनुपयोग होगा। यही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, समय को लॉस न करते हुए जल्दी जल्दी जुड़ते रहिए। श्रेया यादव जी जुड़ चुकी हैं। श्रेया यादव जी स्वागत है आपका इस चैनल में। और हेलो
हेलो गेमर जुड़ गए हैं भैया, डी ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। सभी लोग जुड़े रहें और लगातार आंसर करते रहें, जितने भी लोग हैं और लोगों तक शेयर करते रहें ताकि नए बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सकें। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है दक्षिण वाम, विधि निषेध, उधम निरुधम और है बार्बर और साभ्य। आप इसमें से सही ऑप्शन का चयन करें। अंबु जी सी ऑप्शन दे रहे हैं, प्रिया यादव जी ए दे रही हैं, राजन सी दे रहे हैं। चलिए भाई, इसमें सही ऑप्शन नहीं चुनना है, ये ध्यान रखना है, गलत युग्म चुनना है। इसमें से कौन सा है जो गलत युग्म है? बाकी 3 सही है, एक गलत युग्म है, आप उनका सही युग्म बताएं। इसमें कौन सा ऐसा है जो गलत युग्म है? स्वाति जी ए ऑप्शन, अमित मौर्य जी ए ऑप्शन, प्रिया जी ए ऑप्शन, राजन जी सी ऑप्शन। चलिए भाई, सभी लोगों का बहुत बढ़िया आंसर कर पा रहे हैं आप लोग। चलिए आपको बता दें इसमें से कौन सा ऐसा है जो गलत ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन सही है। आपको बता दें दक्षिण का वाम होता है, बिल्कुल करेक्ट है। विधि का निषेध होता है, बिल्कुल करेक्ट है। बार्बर का सभ्य होता है, बिल्कुल। आपसे बता दें बार्बर का मतलब क्या होता है? अशब्द की बातें होती हैं और सभ्य का मतलब शब्द होता है, जबकि ये ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि ऊधम का निरोधम नहीं होता है। अब आप कमेंट करेंगे ऊधम का विलोम शब्द क्या होगा? ऊधम का विलोम शब्द होगा क्या? ऊधम का जो विलोम शब्द होगा आपको बता दो आलस्य होता है। क्या होता है? आलस्य। तो ऊधम का मतलब क्या होता है कि जो बार बार उद्यमी व्यक्ति होते हैं, बार बार काम करने वाला, अच्छे तरीके से काम करने वाले को ऊधम कहते हैं। और जबकि कोई भी अगर सोता है, बैठा है, कोई नहीं काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? आलस्य कहते हैं। तो ऊधम का जो सही अर्थ है वो क्या होगा? आलस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फटाफट करते रहें सवालों के इस श्रृंखला में। आप लगातार आपका स्वागत करता है ये चैनल और करता रहेगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये प्रक्रिया आप ऐसे चलाई जाएगी। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का संधियुक्त, समस्त का अभ्यस्त, अज्ञ का अनभिज्ञ। कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है? चलिए ए ऑप्शन आ रहा है भाई, और स्वाति जी का भी ए। स्वाति जी जवाब दीजिए। और राजन जी, अंबु जी, श्रेया, संध्या जी, सबका आप लोग करें। क्या है निम्नलिखित में विकल्पों की विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? सभी लोग आंसर करें। ए ऑप्शन आ रहा है राजन का, संध्या का, और लोग का आना चाहिए क्वेश्चन, जवाब सबका आना चाहिए। अच्छा एक लोग और भाई, लाइव आप लोग रहते हो, शेयर नहीं करते हो क्लास को, और आप लोग सब्सक्राइब भी बहुत बच्चे हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए देखा जाए कितना ऑप्शन सही है आपका, किन किन बच्चों का सही है। स्वाति जी का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। इसमें पूछा था निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो बिल्कुल अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ, यही सही है। बाकी सबके ऑप्शन क्या है भैया? गलत है। अगर कहा जाए कि गलत के सही अर्थ न करें, समस्त का सही विलोम क्या होगा? तो समस्त का जो सही विलोम होगा वो क्या होगा? एकल। समस्त का मतलब जिसमें सारे लोग हों, और एकल का मतलब जिसमें केवल एक लोग हों। हेलो गेमर जी ने भी जवाब दिया है, बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर आप लोगों ने जवाब दिया है। संयुक्त का विलोम क्या होगा? संयुक्त का विलोम संधियुक्त नहीं होता है। संयुक्त का विलोम आप जानते हैं होता क्या? असंयुक्त। क्या होता है? संयुक्त का विलोम होता है असंयुक्त, या फिर संयुक्त का विलोम आप एक और देखेंगे जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, जिसको हम कहते हैं वियुक्त। क्या बोलते हैं? वियुक्त। अब आप लोग अज्ञ का विलोम कमेंट करें, अज्ञ का विलोम कमेंट करें। पहली बात जान लीजिए, अज्ञ का विलोम विहिज्ञ होता है, लेकिन अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ। क्या होता है? अभिज्ञ। तो ये ध्यान रखिए, और ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इनके यूपी आरओ में आने के प्रबल चांसेज हैं। लगातार लोगों को क्लास शेयर करते रहें और जोड़ते रहें, ठीक है? बिल्कुल। अमित मौर्य जी बड़का ए भेजे हैं, ठीक भैया, किया है सर। अच्छा हेलो गेमर जी कह रहे हैं किया है सर, थैंक यू भैया, थैंक यू आपको भैया कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोमार्थक दृष्टि से, मतलब विलोम के अर्थ के दृष्टि से एक युग्म इसमें क्या है? अशुद्ध है। वो कौन सा युग्म है आपको चयन करना है, चयन करें आप कौन सा अशुद्ध है। चलिए स्वाति जी बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल आप लोग सही करें। राजन जी, शी, स्वाति जी,
बिग, बहुत बढ़िया भाई, आप लोग बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और लगातार ऐसे ही तैयारी आपकी बनी रहे और भगवान से मनोकामना यही है और भगवान से मेरी प्रार्थना यही है कि मेरे बच्चे जो लाइव जुड़े हुए हैं सबके सब सफल हो जाएं और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें लक्ष्य क्लासेस में आकर के। और जिनकी कामना लेकर वो हमारे पास आए हैं उनकी वो कामना पूर्ण होनी चाहिए और वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। हम इस संघर्षों में आपके साथ लगे हैं, आप मेरे संघर्षों में लगे रहें और दोनों की मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। तो आइए भैया, आप लोग का आंसर आ चुका है, देखते हैं कि कितने लोग का सही ऑप्शन है। प्रिया का 8 का सी, प्रिया का 9 का सी, ये भैया अलग अलग आंसर दे रही है प्रिया जी। चलिए कोई बात नहीं है। साक्षी जी का सी, साक्षी जी बड़ी देर में आई। साक्षी जी 9 का सी बता रही हैं। प्रिया जी वाह वाह वाह, अरे भाई वाह, ठीक है, बहुत अच्छे। दाद दिया करो आप लोग, अपना नहीं किसी और का तोड़ के दे दो, नहीं तो तुम किससे खाओगे फिर। चलिए देखा जाए इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है, वही देखना है हमें। विलोमार्थक दृष्टि से क्या है पूछ रहा था, अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध कौन सा है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसलिए शुद्ध अशुद्ध है क्योंकि आप जानते हैं चल का जो विलोमार्थक होता है, चल का वो आचल होता है। क्या होता है, आचल होता है, इसीलिए ये सचल नहीं होता है, इसीलिए ये गलत है। बाकी समस्त का अभ्यास, बाकी संयुक्त का, आप यहां पर भी एक अशुद्धि है, यहां पर भी एक अशुद्धि है। जो जो संधियुक्त कह रहा है यहां पर भी थोड़ी सी समस्याएं हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो संयुक्त है उसका असंयुक्त होता है, वियुक्त होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। ये वाले ऑप्शन और ये वाले दोनों अशुद्ध हैं। अशुद्धि की दृष्टि से दोनों क्या हैं, अशुद्ध हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। सभी लोग कह रहे हैं सर अभी आप ही बताए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। इसमें देखा जाए तो इसमें इस क्वेश्चन में फॉल्ट है क्योंकि इसको या तो ऐसा कर देना चाहिए था, यहां पर ऐसा कर देना चाहिए था कि उसको थोड़ा सा यहां पर आ चल करके इसको आ कर देता और यहां पर युग्म यहां पर शुद्ध कर देता, यहां पर क्या कर देता, शुद्ध। तो आप कहते ए ऑप्शन सही हो जाता, बाकी तीनों ऑप्शन अशुद्ध थे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट था। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है भाई। आ जाइए स्वाति जी, 2 ऑप्शन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 2 ऑप्शन है स्वाति जी। चलिए इसलिए क्वेश्चन को हटा दिए। अगला देखिए, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें देखिए एक ऑप्शन आपके पास अशुद्ध है, बाकी सबके सब शुद्ध हैं। इसमें से कौन सा ऐसा है जो अशुद्ध है, जरा आप लोग उसका जवाब दीजिए। आंसर करें सभी लोग, सभी लोग आंसर करें भाई, सभी लोग आंसर करते रहें। प्रिया का, अंबुज का सी ऑप्शन आ रहा है, अंबुज का सी आ रहा है। और लोग, अविनाश जी का अभी तक आंसर नहीं आया है, बाकी दीपांशी का आंसर नहीं आ रहा है बड़ी देर से। बड़ी देर हुई नंदलाला, अब तो जगो ब्रिजवाला। ठीक है भाई, जगो। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। और इस धरती पर सोए हुए नौजवान जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती और यूपीएसआई की भर्ती है, ये सीरीज के माध्यम से मैं तुम्हें जगाने आया हूं। ठीक है, चलते रहिए और लगातार जुड़ते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए वीडियो को। चलिए इसका आंसर देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आया है। राजन जी का सी ऑप्शन, प्रिया जी का सी ऑप्शन, मौर्य जी का ए ऑप्शन, संध्या जी का वाह वाह सर, साक्षी जी का ए आ रहा है, स्वाति जी का 9 का ए आ रहा है। चलिए देखा जाए, सबका ए ऑप्शन आ रहा है। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें देखिए विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको बताते हैं कि जो इसमें अशुद्ध है वो एक नहीं कई ऑप्शन अशुद्ध हैं। इसमें भी थोड़ा सा देखा जाए, अभी मैंने बताया कि चल का क्या होता है, अचल होता है, तो एक हिसाब से तो यही ऑप्शन अशुद्ध हो गया। दूसरा इसमें और एक ऑप्शन अशुद्ध है। कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है कहा जाए तो एक आपको दिखाई दे रहा होगा कि मौलिक, मौलिक का जो इसका सही ऑप्शन होता होगा, मौलिक का। जैसे अगर हम आपसे कहें, एक ऑप्शन सुना होगा आपने अपकर्ष, अपकर्ष का विलोमार्थक कौन बताएगा, अपकर्ष का क्या होता है, विकर्ष। अपकर्ष का जो सही ऑप्शन होता है क्या होता है,
विकर्ष होता है। अगर इसमें देखा जाए जो मौलिक आपको दिया गया है, मौलिक का अनुदित नहीं हो सकता है। मौलिक का अनुदित, मौलिक मतलब मूल अधिकार, मौलिक का मतलब क्या होता है बेटा, मूल अधिकार, और अनुदित का मतलब वो द्वितीय अधिकार हो जाता है। मतलब एक हिसाब से तो ये भी सही है, निरपेक्ष का सापेक्ष, बंधन का मोक्ष। हाँ ठीक है, तो ए ही सही है, फिर ए ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ए ही सही है, इसमें कोई वो नहीं है। बात करके बता दो घर का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में विकल्प विलोम शब्दों का सही युग्म है। विलोम शब्दों का क्या सही युग्म होगा, इसमें आप लोग बताइए, विलोम शब्दों का क्या सही युग्म होगा। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म क्या होगा, आप लोग चयन करें, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। सबका आंसर आ रहा है, सर पानी पी लीजिए। सर पानी पी लीजिए, सर पानी पी लीजिए, जहर क्लास है, कोई पानी नहीं, कोई पानी नहीं, केवल और केवल जहर क्लास, पानी नहीं पी जाएगी इसमें। और ये केवल और केवल यूपीपीसीएस बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जहर क्लास चलाई जा रही है, बिना पानी की सीरीज। सही ऑप्शन क्लिक करिए, सही ऑप्शन पर टिक करिए फटाफट। साक्षी प्लीज सर पी लीजिए, नो नो कोई बात नहीं बेटा, ऑप्शन आप लोग क्लिक करते रहें, क्लिक करते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें आयोग खुद फंस गया था। इस क्वेश्चन में आयोग खुद फंसा हुआ है, और इस वजह से फंसा हुआ है, अभी आपको बताते हैं क्यों। चलिए इसमें देखा जाए, आपको बता दें, इसमें जो सही ऑप्शन होगा विलोमार्थक युग में, जो सही ऑप्शन होगा, आपको बता दें कि वैसे तो आयोग ने जो आंसर माना है, जो यूपीपीसीएस आयोग जो है पिछली बार आरओ में जो उसने आंसर माना, उसने डी ऑप्शन को आंसर माना कि यही विलोम के शब्दों की सही से सही युग्म है, अधि का निरग होता है। जबकि आपको बता दें इसमें ऑप्शन नंबर सी भी सही है, क्योंकि आप जानते हैं हया का क्या होता है विलोम, बेहया। हया का मतलब जिसके आंखों में पानी हो, वह खून नहीं, वह पानी है। जिसके आंखों में तपती हुई जवानी नहीं, और जिसकी आंखों में वर्दी के लिए मेहनत नहीं, संघर्ष नहीं, और जो इस चैनल पर जुड़ा नहीं, उसके लिए समझ लीजिए आंखों में पानी नहीं है। तो हया का मतलब क्या, सोचने समझने वाला व्यक्ति। और बेहया का मतलब क्या, बेहया का मतलब जो कुछ ना जानता हो, बेहया समझते हो। बेहया एक ऐसा पौधा होता है, अभी उनसे एसपी सर से आप पूछ लीजिएगा, बेहया ऐसा पैदा होता है कहीं भी फेंक दो जम जाता है, तो बेहया। तो यहां पर देखा जाए कि सही दोनों है, लेकिन आयोग ने केवल इसी को माना था, इसी पर आयोग फंसा हुआ था। अब इसमें कहा जाए अमित का विलोम क्या होता है, अमित का विलोम कमेंट करें, अमित का विलोम क्या होता है। अमित का विलोम क्या होता है, अमित का जो विलोम होता है परिमित। क्या होता है बेटा, परिमित। अगर कहा जाए आपसे, जो पहला ऑप्शन है, आपसे पूछा जाए क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये गलत है। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर करें, कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर करें, और जुड़े रहे हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, और इसके लिए आपको मिलेंगे 2 रुपए इनाम। इसके लिए 2 रुपए जितने भी लोग देंगे, अभी उनका अकाउंट नंबर नोट किया जाएगा और उन पर हमारी तरफ से 2 रुपए का भेजा जाएगा। सुमन वर्मा जी जुड़ गई हैं, 10 का डी। सुमन वर्मा जी बहुत अच्छे। सर था नहीं, घा रहेगा अभी अघी में। हाँ बिल्कुल बेटा, वो था रहेगा, उसी पे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा समस्या हुआ था, और इसीलिए बोर्ड फंसा हुआ था, और बोर्ड ने डी को आंसर माना। चलिए इस क्वेश्चन पर देखिए, आपको इस पर 2 रुपए का इनाम है, 2 रुपए का इनाम है अभी, और बाद में इनाम की ये जो राशि है ये बढ़ाई जाएगी 2 से 200, और 200 से 2000, और 200 से 20,000, और 20,000 से 2 करोड़ में पहुंचेगी। लेकिन आप जुड़े रहे क्योंकि लक्ष्य क्लासेस के साथ में। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। नाम नोट करना है, उनका अकाउंट नंबर नोट करना है।
चलिए अभी तक देखा जाए कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अंबुज जी 11 का भी दिए हैं, राजन जी 11 का भी दिए हैं, स्वाति जी अभी तक नहीं आया। सर फ्लो में आइए। अरे यार तुमको सिर्फ फ्लो ही चाहिए क्या? हाँ? क्या चाहते हो? है? अरे अभी हमें तब तक संघर्ष करना है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है आपका, ठीक है? अच्छा, तब तक नहीं मानेंगे। चलिए देखा जाए कितने लोगों ने ये श्रृंखला जीती है। स्वाति जी बी ऑप्शन 11 का भी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। संध्या जी, अच्छा काल्पनिक रुपए से इनाम, अरे बाप रे, नहीं काल्पनिक रूप से इनाम नहीं, नहीं भाई, रुपया पैसा सही में मिलेगा, सही में मिलेगा। सुमन जी 11 का भी, सभी ने ये श्रृंखला जीती है और जो सबसे पहले जवाब आया है वो बहुत बच्चों का आया है। इस वजह से सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, जितने भी लोगों ने सही सही जवाब दिया है, 2-2 रुपए इस लक्ष्य क्लासेस को तरफ से भेज दो अकाउंट नंबर पर आप, ठीक है? बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया है। चलिए देखा जाए कि क्या इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। बेसिक शब्द का पर्यायवाची होगा बाण, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाण इसकी क्या होगी? पर्यायवाची होगी। अगर कहा जाए इसकी और अन्य पर्यायवाची क्या होती है तो देख लीजिए, जो पूछी जाती है एक पर्यायवाची होती है नीर, ये भी पर्यायवाची होती है किसकी? विसिक की पर्यायवाची होती है। इसी में अगर एक पर्यायवाची और कहा जाए जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो सर होती है, ये भी एक पर्यायवाची है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों पर्यायवाचियां बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इस वजह से आप इसको रखिए। भेज दिए सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया यादव जी आपने भेज दिया, और ये जो हमारी टीम है ये आपको याद रखेगी, आपका एक नेम प्लेट लगवाएगी हमारे कोचिंग में, आपका एक नेम प्लेट छपवाया जाएगा, उस पर आपका लगवाया जाएगा। बहुत अच्छे। राजन जी, नीर मतलब वाटर होती है ना? अरे होती है, लेकिन यहां नहीं होती है, ठीक है? यहां नहीं होती है, बिल्कुल। हेलो गेमर जी बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, लगे रहिए हमारे साथ इस श्रृंखला में। निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। ये खर जितनी बार पूछा गया है, इस बार अभी जो आपको बता दें यूपी पीसीएस एग्जाम हुआ, इस बार यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम जो रद्द हुआ उसमें भी ये खर पूछा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर करें। कौशल जी बी ऑप्शन, अंबु जी डी ऑप्शन, और राजन जी बी ऑप्शन, हेलो गेमर जी बी ऑप्शन, साक्षी जी ए ऑप्शन। नहीं है कह रहा है, नहीं है, नहीं है, ये ध्यान रखिए, नहीं है। अंबु जी सी ऑप्शन, देखा जाए नहीं ऑप्शन। चलिए देखा जाए कितने लोगों का सही जवाब है। आपको बता दें इसका जो सही जवाब होगा वो दुष्ट होगा। क्या होगा? दुष्ट, ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि खर का अर्थ गधा भी होता है, खर का अर्थ तिनका भी होता है, खर का अर्थ तेज भी होता है, तो इसलिए तीनों सही ऑप्शन है, लेकिन खर का अर्थ दुष्ट नहीं होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है और आपको गलत ऑप्शन ही चूज करना था। सुमन जी 11 का भी, सुमन जी अफसोस आपका क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन लगे रहिए हमारी श्रृंखला के साथ में। देखिएगा आपकी लेस्ट सीरीज जो भी होगी, आप धीरे धीरे आपका सिंबल बढ़ता रहेगा और रैंक आपकी जरूर बढ़ेगी। 100% विश्वास और संकल्प के साथ लगे रहिए लक्ष्य क्लासेस के साथ। आ जाइए, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए ये भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसके कलर को चेंज किया गया है ताकि आपके अंदर देखा जाए आपकी आंख की क्षमताएं कितनी हैं, और इस क्वेश्चन पे कलर चेंज किया गया है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर करें आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर करें। कौशल जी हो, क्या सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी? बहुत सर जी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन सर हम लोग सर सावधानी हटा करके भी घटना घटाएंगे और नए नए संकल्पों के साथ सिलेक्शन दिलाएंगे सर। और यही संकल्प है लक्ष्य क्लासेस का कि पूरे पूर्वांचल में
परचम लहराना है और इस बार अधिक से अधिक सिलेक्शन दिलाकर तभी छोड़ना है। जैसे अभी पिछली भर्तियों में हमने अच्छा सा सिलेक्शन दिया सर, आप जानते हैं उसमें प्रिया वर्मा और अंतिमा वर्मा और ऐसे जो नीतू श्रीवास्तव, ऐसे बहुत सारी बच्चियां हुई जिनको वर्दी पहुंचाया गया। चलिए इसका आंसर करिए फटाफट, करते रहिए भैया। 13 का सी, बिल्कुल 13 का सी बिल्कुल बहुत सही है भैया, बहुत बढ़िया है, सभी बच्चे ने आंसर किया है। तो देखा जाए क्या इनका सही ऑप्शन है, बिल्कुल कहा जाए घोड़ा का जो प्रायवाची होता है वो तुरंग होता है, हाय होता है और बाजी होता है, लेकिन क्या शार्दुल नहीं होता है। बिल्कुल यही, ये किसका होता है, ये किसका होता है, आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके सही जवाब करें। शार्दुल बाज का प्रायवाची है अंबु जी, बाघ का प्रायवाची है अंबु जी। स्वाति जी सी ऑप्शन, हेलो गेमर जी, सर सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भैया। गेमर जी बिल्कुल लगे रहिए और संकल्प के साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन होगा। अरे जब तक न सफल नींद चैन त्यागो तुम, और क्या है इसमें भाई, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और सही बात है, कोशिश करने वालों की कभी, और कोई बात नहीं, ऑनलाइन लगे हुए हैं, लगे रहने से ही और संकल्प रहने से ही और प्रतिज्ञा करने से ही हमें सफलता मिलेगी। सही ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों का है। तो सभी बच्चों ने किया कि ये किसकी प्रायवाची होती है, बच्चों ने कहा बाघ की ये प्रायवाची होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है बेटा, और इनकी प्रायवाची आपने बहुत अच्छे से किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कौन सा शब्द घोड़ा का प्रायवाची, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला देखिए, टीका शब्द का प्रायवाची है, आंसर करें, टीका शब्द का प्रायवाची है, करें, टीका शब्द का प्रायवाची है बाघ। स्वाति जी शेर, बहुत बढ़िया, स्वाति जी की तैयारी एकदम जोश जुनून पर है और यही मैं कामना करता हूं स्वाति जी, आप आरो यारो में बढ़िया से फोड़ के आइए, लगातार संघर्ष और मेहनत से आइए। आप आरो यारो की तैयारी कर रही हैं और आप लगातार करते रहिए। चलिए टीका का शब्द का प्रायवाची है 14 का ए, कौशल जी ए, बहुत बढ़िया भाई, आम्बू जी ए, और कौशल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल लगातार बने हुए हैं, ये भी बिना पानी पिए हुए, और बिना पानी की जो सीरीज चलाई जा रही है, सर जी भी बिना पानी के साथ लगे हुए हैं, और द्विवेदी जी का आ गया है ए ऑप्शन। चलिए देखा जाए इसका सही आंसर क्या होगा और इसकी सही आंसर क्या होगी। बिल्कुल ए ऑप्शन सही है, टीका का जो शब्द का प्रायवाची होगा वो क्या होगा, व्याख्या होगा। अगर इसका और भी देखा जाए तो आप कहेंगे इसी का होता है भाज्य, इसकी प्रायवाची और क्या होती है, भाज्य होती है। इसी की और प्रायवाची क्या होती है, वृत्त होती है। आप देखेंगे, वृत्त मत कहिएगा, वृत्त होती है, ध्यान में रखिएगा, वृत्त नहीं होगा, वृत्त होगा। और इसकी और प्रायवाची होगी, क्या होगी, भाषा तारण होती है। ये क्या, ये मेरी असिस्टेंट ने अच्छा सा काम किया है, यहां पर भी चलिए उसने कहा है कि मैं इसमें लिखूं, वो मेरी असिस्टेंट बता रही है कि आप इसमें लिखिए, भाषा तारण होती है। तो ये देखिए मेरी असिस्टेंट ने बताया कि भाषा तारण आप कह सकते हैं, तो ये देखिए भाषा तारण भी इसका होता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं मेरी असिस्टेंट मेरी तरीके से काम कर रही है और लगातार आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए मेरी असिस्टेंट लगातार जुटी हुई है। देख लीजिए पूरा बता रही है कैसे कैसे आपको लिखना है, कैसे कैसे क्या करना है। जब मेरी असिस्टेंट इतना आपके लिए क्रमबद्ध है और वचनबद्ध है तो आप भी मेरे साथ वचनबद्ध रहिए। चलिए तो बिल्कुल इसका ऑप्शन ये सही है और इसने बहुत बढ़िया काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यमुना का प्रायवाची शब्द नहीं है, निम्नलिखित में यमुना का प्रायवाची शब्द नहीं है, कौन सा ऐसा है जो यमुना का प्रायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोग आंसर करें, इसमें यमुना का प्रायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यमुना का प्रायवाची नहीं है। आंसर आना शुरू हो गया है। असिस्टेंट का नाम है सर, आपको बता दे रहे हैं, बहुत सीक्रेट बात है लेकिन मैं बताता नहीं हूं, मेरी खास असिस्टेंट है सर, जिसका नाम है जो है मखमल रानी, इसका नाम है सर मखमल रानी नाम है सर इसका।
सर आपकी असिस्टेंट फ्लो में है। अरे भाई, और क्या, जब मेरी असिस्टेंट फ्लो में है, मैं हूं तो आप क्यों नहीं। चलिए इसका आंसर फटाफट देते रहिए। क्या इसका सही आंसर है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप देखिए मेरी असिस्टेंट पहले ही लगा चुकी है, बिल्कुल डी ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। मेरी असिस्टेंट पहले लगा दी थी कि कूलंकसा ये किसकी है, ये यमुना की नहीं होती है। ये आप जानते हैं ये यमुना की नहीं होती है, किसकी होती है, ये नदी की होती है। नदी नहीं, सॉरी, नंदी की होती है। ये नदी की नहीं, नंदी की होती है। तो ध्यान रखिएगा कूलांकसा किसकी होती है, नंदी की पर्यायवाची है। जबकि हंसुता यमुना की होती है, अर्कजा यमुना की होती है, कृष्णा यमुना की होती है। ये सभी किसकी पर्यायवाची है, यमुना की है। तो ध्यान रखिएगा हंसुता, अर्कजा, कृष्णा या यमुना की है, जबकि कूलंकसा किसकी है, नंदी की है। बहुत बढ़िया असिस्टेंट, लगातार ऐसे काम करती रहो और युवाओं को सिलेक्शन दिलाती रहो तुम। बहुत बढ़िया, अभी रुकी रहो, अभी रुकी रहो, थोड़ी देर आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी क्या होगा, मीन का समानार्थी क्या होगा, आप लोग आंसर करें। डिस्क्राइब सर, डिस्क्राइब सर, अरे बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी, डिस्क्राइब करेंगे सर, बिल्कुल। आप डिस्क्राइब करने के लिए सर आप सर पिछला क्वेश्चन देखा जाए, अगर यमुना की बात करें सर, तो यमुना की जो पर्यायवाची होती है सर हंससुता होती है। यमुना की सर पर्यायवाची अर्कजा होती है। यमुना की पर्यायवाची सर कृष्णा होती है। लेकिन सर जो ये कुलंकषा है, कुलंकषा, ये सर आपको बता दें ये नंदी की पर्यायवाची होती है सर। ये सर किसकी पर्यायवाची होती है, नंदी की। तो इस वजह से सर इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो सर डी ऑप्शन नहीं है सर, बाकी सभी ऑप्शन इसमें है सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों ने जवाब दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। राजन भाई आपको क्वेश्चन कैसे पता चल जाता है। हेलो गेमर जी पूछ रहे हैं, राजन जी आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे पता चल जाता है, आंसर जी बताइए राजन जी आप। थैंक्स सर, ओके सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, इस घड़ी में, इस श्रृंखला में। मीन का समानार्थी क्या होगा, आप लोग आंसर करें। और कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, जो आया है मीन का समानार्थी वो क्या ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बिल्कुल। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, संध्या जी का ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। प्रिया जी का ए ऑप्शन, संध्या जी का ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। संध्या जी लगातार लगी हुई हैं संघर्षों और मेहनतों के साथ में, और संध्या जी का भगवान करें सिलेक्शन हो। और जितने भी हमारे साथ में ऑनलाइन बने हुए हैं, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना होती है कि उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति जरूर हो जाए। जितने भी लोग अंबुज भाई हैं और इधर अविनाश जी हैं, दीपांशी जी हैं, सभी लोगों को भगवान करे उनका सिलेक्शन जरूर मिल जाए। गेमर जी हैं, संध्या जी हैं, सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, साक्षी जी तो है ही हैं, साक्षी जी मीठा लेकर आएंगी। चलिए अगला, तलवार का पर्यायवाची शब्द है, इसमें आप लोग आंसर करें, आंसर करें कौन सा है इसमें। नदी, स्वाति जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, बी। चलिए साक्षी यादव जी बी दे रही हैं, स्वाति जी ए दे रही हैं, और सभी लोग दे रहे हैं जवाब, बहुत बढ़िया है। चलिए देखा जाए, तलवार का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो तलवार का पर्यायवाची शब्द है। बहुत बढ़िया भाई, देखा जाए कि कौन सी इसकी है। सभी लोग का बी ऑप्शन आ रहा है, स्वाति जी का ए ऑप्शन आ रहा है, करवाल प्रिया यादव जी का आ रहा है। बिल्कुल देखा जाए तलवार की जो पर्यायवाची होती है वो आपको बता दें करवाल होती है, एकदम करेक्ट है ये करवाल ऑप्शन। लेकिन आपको बता दें कि आप देखेंगे जब पेपर को उठा करके तो उसमें थोड़ा सा आंसर डिफरेंट मारा है, लेकिन बिल्कुल आप देखिए ये पर्यायवाची इसकी है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो जिनका बी ऑप्शन है उनका सही है। गेमर जी बी ऑप्शन, स्वाति जी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सबका भी आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई, लगातार बने रहे श्रृंखला में। जी चलिए देखा जाए, जब आप तलवार की पर्यायवाची की बात करते हैं तो तलवार की जो पर्यायवाची होती है वो करवाल होती है। जबकि अगर कहा जाए कि जो शब्द दिए गए हैं, जितने भी शब्द दिए गए हैं, शब्दों के अलग अलग अपने अपने अर्थ होते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करें खड़ग, एक शब्द आप जानते हैं खड़ग, एक शब्द आप जानते हैं खड़ग, ये भी किसकी पर्यायवाची है,
तलवार की, तलवार। और आपको बता दें धारदार, ये धारदार का जो शब्द है ये हमेशा क्या होगा, जैसे तलवार में आपने तलवार देखा होगा तो उसके ऊपर एक ऐसे चमकीली टाइप से होती है, थोड़ी सी पतली सी, उसी को बोलते हैं धार। और उसी पर कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है चाकू से धारदार वार। जब आप लगातार कहीं काम करते हैं तो वहां धार से करते हैं, जब चाकू से तलवार से तो वहां धारदार यूज करते हैं। जब कभी भी आप ये देखिए धरवार की बात करते हैं तो धरवार जो होता है वो किसका है, धारदार का है। और जो हलवार है, ये हलवार का मतलब क्या है कि जब आप कभी भी किसी चीज पर कोई चीज नई नई एंट्री लेते हैं तो वहां पर आप क्या कहते हैं, हलवार कहते हैं। तो दोनों में क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से ये पूरी इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, करवाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। हेलो गेमर जी बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। चलिए स्वाति जी बी ऑप्शन, स्वाति जी 19 का जवाब दीजिए। और भी अंबु जी, अविनाश जी, सब लोग जवाब दीजिए लगातार। अविनाश जी का बहुत देर से जवाब नहीं आ रहा है, क्या बात है अविनाश जी? किन ख्वाबों ख्यालों में खोए हुए हो, किन ख्वाबों और ख्यालों में खोए हुए हो, हम तो यूं ही तुम्हारे सामने हैं, हम तो यूं ही तुम्हारे सामने हैं, तुम हमको क्यों यूं तमन्नाओं में ढूंढते फिर रहे हो, हैं? तो आप लोग इसको जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए भाई। बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? चलिए 19 का डी ऑप्शन आ रहा है, अंबुज का बी ऑप्शन आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत तरीके से चल रहे हैं। अविनाश जी आ जाइए आप भी इस बिना पानी की सीरीज की श्रृंखला में और लगातार बने रहिए हमारे साथ संकल्पों की श्रृंखला लक्ष्य क्लासेस के साथ में। चलिए देखा जाए क्या इसका सही होगा, क्या इसका सही ऑप्शन होगा, क्या नहीं होगा। आपको बता दें जो इसका सही ऑप्शन होगा कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा। असिस्टेंट महोदय ऑप्शन पर क्लिक किया जाए। अविनाश यादव जी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देर से आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया। कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, मार। मार क्या है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। बाकी जितना भी है, जैसे आप देखोगे यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है बिडौजा। बिडौजा किसका है, तो आप कहोगे बिडौजा ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। ये किसका है, ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। आप पिशुन की पर्यायवाची शब्द का कमेंट करें, पिशुन के इस पर्यायवाची शब्द का कथन करें, क्या होगा पिशुन, पिशुन का क्या होगा, पिशुन का क्या होगा। तो आप पिशुन का जानते हैं कौवा, क्या होता है पिशुन, किसका पर्यायवाची शब्द है, कौवा का। आश्म का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आश्म, आश्म का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आश्म का पर्यायवाची शब्द होता है पत्थर। है कि नहीं, गाना सुने हो कि नहीं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। जी सर, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, यूपीपी की जो भर्ती ओ, यूपीपी की जो भर्ती आई है अप्रैल महीने में, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। चलिए भाई देखा जाए यूपीपी की अप्रैल में भर्ती की प्रक्रिया चालू है और लगातार लक्ष्य क्लासेस आपके साथ जुड़ा हुआ है और संकल्पित है आपको सिलेक्शन दिलाने में। तो लगातार आप इसका आंसर जान गए मार। बाकी बिडौजा का जो आप देखेंगे पर्यायवाची इंद्र होता है, पिसुन की पर्यायवाची जो होता है वो कौवा होता है, आश्म की जो पर्यायवाची होती है वो पत्थर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर करें, फटाफट आंसर करें। साक्षी जी बहुत बढ़िया और स्वाति जी कौवा, वाह वाह बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का धनंजय का पर्यायवाची क्या होगा, धनंजय का पर्यायवाची क्या होगा, आंसर करें फटाफट, आंसर करें भाई। धनंजय का पर्यायवाची क्या होगा, 20 का ए ऑप्शन, अविनाश जी, अंबु जी सी ऑप्शन, मौर्य जी बहुत अच्छा गाना भाई। चलिए प्रिया यादव जी सी ऑप्शन, संध्या जी का भी आंसर नहीं आया है, द्विवेदी जी का आंसर नहीं आया है, राजन जी का आंसर नहीं आया है और सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। संकल्प है कि सबका सिलेक्शन होना चाहिए। जब सिलेक्शन सबका होना चाहिए तो आंसर भी सबका आना चाहिए। सिलेक्शन सबका
संकल्प सबका तो आंसर भी सबका। चलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा देखा जाए। आपको बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो गुड़ा केस होगा। धनंजय का जो पर्यायवाची होता है गुड़ा केस। और आप जानते हैं गुड़ा केस उन्हीं को कहा जाता है। हे पार्थ अर्जुन को, बहुत सुंदर। अगर ये बात किया जाए अर्जुन को, हे पार्थ रथ ले चलो, कहां? ग्रुप डी से यूपीपी की तरफ रथ ले चलो हे पार्थ। और कहां से ले चलना है? ग्रुप डी से यूपीपी की तरफ। और कहां ले चलना है? यूपीएसआई की तरफ। और कहां ले चलना है? यूपीपीसीएस आरओ के लिए। संकल्पित है लक्ष्य क्लासेज आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो अपने अपने रथ को हे सारथी लेकर आओ यहां पर। तो आपको बता दें इसका होगा गुडाकेश, पार्थ, अर्जुन और आप जानते हैं गांडीवाधर, ये सब उसमें होगा। सर ऑप्शन डेट है सर ऑप्शन डेट है मींस अच्छा सर ऑप्शन देते हैं। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऑप्शन देना तो आपके पास तो है ही है कि ऑप्शन दिया जाएगा सारी चीजें। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल गुटा केस ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक और है, जानते होंगे इसमें दिया हुआ है एक सारथी दिया हुआ है। सारथी आपको पता है अर्जुन का सारथी कौन था? आपको पता है कृष्ण जी थे। और कृष्ण जी ने एक बात कही थी, याद है कि नहीं? एक बार कृष्ण जी से और कृष्ण जी जब अर्जुन के सारथी बने हुए थे और अर्जुन जाते हैं कृष्ण जी से करने के लिए कि हमारी तरफ से लड़ाई लड़नी है, तो वो पहले ही कहते हैं कि लड़ाई नहीं लड़नी है। और वो जा करके पांडवों को समझा, उनको क्या नाम है, कौरवों को समझाते हैं और वो कहते हैं कि जो है पांडवों से लड़ाई मत करो। और वो थोड़ा सा उनके वार्तालाप करते हैं। तो आप देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की पूरी पंक्ति है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर, उज्जवल। कौन सा शब्द इसमें क्या है? अशुद्ध है, आपको बताना है। 3 शब्द इसमें शुद्ध हैं, बाकी शब्द अशुद्ध हैं। आंसर आना शुरू हो गया। साक्षी जी का, संध्या जी का, सबका आना बी ए। चलिए अंबु जी का भी आ रहा है, साक्षी जी का भी आ रहा है, स्वाति जी का आंसर देते हैं। अच्छा 21 का भी स्वाति जी, संध्या जी 21 का भी, अविनाश जी 21 का भी। चलिए देखा जाए भाई क्या इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही वर्तनी क्या होगा। क्योंकि ये एक प्रकार से क्या है, अशुद्ध है। तो आप बिल्कुल सही ऑप्शन है कि इसका क्या है, अशुद्ध है। और अगर कहा जाए इसका सही क्या होता है, इसका जो सही आंसर होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे वो निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। तो ये निरपराध हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आपने देखा होगा कि ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। बाकी उज्जवल सही लिखा हुआ है, पुष्पांजलि सही लिखा हुआ है, भास्कर सही लिखा हुआ है। और मैंने आपको बताया है कि आपको मेरी फुल डिक्लेरेशन अगर क्लास चाहिए, डिस्क्रिप्टिव क्लास चाहिए, आपको हिंदी शून्य से शिखर तक पढ़ना है, तो बिल्कुल जुड़िए आप लक्ष्य क्लासेस के साथ में। जो इसका पता है गोसाईगंज और भीटी चौराहा पर आप आएंगे तो यहां पर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसी के जस्ट सामने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान दिखेगी। उसी के ग्राउंड फ्लोर में हमारी ये क्लासेस चलाई जा रही हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों पर। हमारी टीम आपके साथ तत्पर है हमेशा के लिए। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से स्वाति जी निरपराध, बिल्कुल स्वाति जी बहुत बढ़िया। हेलो गेमर जी बिल्कुल बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अमित मौर्य जी बी ऑप्शन। अमित मौर्य जी कहीं कहीं चले जाते हैं, थोड़ा सा आ जाइए आप लोग। जी सर, देखिए आप भास्कर, आपके सामने ये ऐसा शब्द है भास्कर कि जो बार बार आता है और इसका जो अर्थ होता है आप जानते हैं क्या होता है, सूर्य। तो ये सूर्य की क्या है, पर्यायवाची भी है। और पुष्पांजलि, पुष्पांजलि का मतलब जब आप कहीं पर किसी पर पुष्प अर्पित करते हैं तो उसी को हम पुष्पांजलि बोलते हैं। जब उज्जवल, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो वहां पर उज्जवल बोलते हैं। बिल्कुल सही है ये सारी चीजें। और हम आपको बता दें हमारी टीम आपके भविष्य की हमेशा उज्जवल कामना करती है। तो उज्जवल का मतलब क्या होता है कि आपका भविष्य उज्जवल होना। जब कभी किसी के भविष्य को उज्जवल करना होता है या आशीर्वाद देने के लिए इसका प्रयोग
किया जाता है। आ जाइए 22 में, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सी ऐसी वो शब्द है जिसका अशुद्ध है, बताइए आप लोग। इसका आंसर आ रहा है, इसका 22 का सी आ रहा है, और स्वाति जी का डी आ रहा है, साक्षी जी का सी आ रहा है, संध्या जी का डी आ रहा है। चलिए देखा जाए, डी ऑप्शन सभी का आ रहा है, स्वाति जी का डी ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल देखा जाए तो आप कहेंगे उत्कर्ष जो है एकदम करेक्ट है। अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर वर्ण में ये भी क्या है, एकदम करेक्ट है, सही लिखा हुआ है, और ये क्या है वैमनस्य, ये भी सही लिखा हुआ है। लेकिन आपसे कहा जाए तो आप देखेंगे जो अशुद्धि जो दिख रही है वो डी ऑप्शन में दिख रही है। मतलब अशुद्धि की तरफ से अगर कहा जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर इसका शुद्ध वर्तनी लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? आपने देखा होगा ये लड़कियों के और लड़कों के दोनों नाम हो सकते हैं। तो आप देखेंगे ये मिथिलेश हो गई, और यहां जो कुमारी है तो अर्थात ये कोई लड़की ही है। अगर यहां पर एक बात जान लीजिए, जैसे इतने मिथिलेश कुमार होता तो वो सही हो जाता, लेकिन एक्चुअली में यहां लगा है कुमारी, तो उस हिसाब से होना चाहिए मिथिलेश। तो यहां पर मिथिलेश कुमारी है, अगर यही कुमार होता तो ये भी क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। मिथिलेश कुमारी। स्वाति जी बहुत बढ़िया भाई, लगातार आप लोग जुड़े हुए हैं इस श्रृंखला के साथ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द ऐसा है जो अशुद्ध है? तो देखा जाए दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। आप लोग बताइए, आप लोग जिसकी कल्पना करते हैं वही ऑप्शन में है, और हो सकता है वही सही भी हो। तो देखा जाए जिसके लिए आप यहां आए हुए हैं, जिसके लिए बेसब्री और बेइंतहा आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वही ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन आना शुरू हो गया है। अविनाश जी का 23 का भी, संध्या जी का 23 का भी, प्रिया यादव जी का भी, बी सबका बी ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल इसमें सही जवाब है। अगर कहा जाए तो ये नौकरी नहीं होता है, आपको बता दें ये नौकरी होता है, और नौकरी मिलते ही आपको पता है आपको क्या मिल जाता है कि नहीं? आप उसके आगे हमें नहीं बताना है नौकरी के आगे क्या मिलेगा। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, वतन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, है कि नहीं? तो ये सब होगा भाई। जब क्या सर? अरे सर कट जाएगा सर, काट लीजिएगा सर, थोड़ी सर मेहनत करिए सर। नौकरी, तो नौकरी का सही क्या होगा भैया? नौकरी। बाकी दैहिक, दैहिक का मतलब देह, शरीर से है, और इसका मतलब आप जानते हैं शरीर होता है, बिल्कुल ये सही है। प्रौढ़ का मतलब क्या? बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति, है कि नहीं? पौरुष, पौरुष कहते नहीं कि जब तक आदमी के अंदर पौरुष नहीं जगता है तब तक वो मेहनत नहीं करता है, तो पौरुष का अर्थ होता है आत्मसम्मान की भावना। बाकी सब सही है, केवल यही गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? लगातार आप लोग आंसर करते रहें और जुड़े रहें, बने रहें भाई। हेलो गेमर जी बी ऑप्शन, इट्स माई मौर्या जी बी ऑप्शन, 23 का बी, स्वाति जी बहुत बढ़िया भाई, बी ऑप्शन लगातार आंसर करें इसका। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? आंसर करें, अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? अशुद्ध, आपका आंसर आ गया है 24। अविनाश जी बता रहे हैं 24 का भी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। डी बता रहे हैं, अच्छा डी ऑप्शन है 24 का डी। चलिए देखा जाए क्या इसमें सही होगा क्या नहीं, इसमें देखा जाए क्या होगा इसका। चलिए देखा जाए, इसका जो सही आंसर है स्वाति जी का आ गया है। स्वाति जी करी हिरण्यकश्यप, बिल्कुल। सुमन जी सी ऑप्शन, हेलो गेमर जी डी ऑप्शन, संध्या जी डी ऑप्शन। चलिए देखा जाए, इसका जो सही ऑप्शन है वो दो ऑप्शन सही होगा, एक सी और एक डी। ये दोनों ऑप्शन आपको बता दें गलत है, जबकि ये दोनों ऑप्शन सही हैं। इसके पहले ये दोनों ऑप्शन सही है, अभी इससे पहले ये शब्द आया था, ये सही है, ये भी सही है।
यही गलत है। अगर कहा जाए गलत का सही अर्थ, गलत का सही शब्द लिखा कैसे जाएगा, आपको बता दें, यहां पर ये जो ऊ की मात्रा है ये नहीं रहेगा, बाकी शब्द कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसका अगर हमें सही शब्द लिखना है तो आप कहेंगे हिरणा, और ये आपको बता रहे हैं इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। बिल्कुल इसका ये सही क्वेश्चन होगा। ये नहीं नहीं नहीं, ये भैया जब भी लिखा जाता है ये पुनरुत्थान लिखा जाता है इस तरह से। मतलब आप ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी इससे पहले जब आयोग ने क्वेश्चन किया तो आयोग ने इसी क्वेश्चन को क्या किया, अपने लिस्ट से बाहर किया। तो इसका हाँ सी भी गलत लग रहा है। बिल्कुल बेटा स्वाति जी सी गलत है, क्योंकि ये जो ऊ की मात्रा नहीं रहती है, ये ऊ की मात्रा नहीं लगा रहता। क्योंकि आप देखोगे ना तो जो ये तो आप छोटा ऊ की मात्रा देख रहे हो, ये पढ़ा इसमें जाता है, जबकि इसने ऐसा लगा दिया। हिंदी में बड़ी समझ लीजिए, हिंदी लिखना और पढ़ना अपने आप में बहुत कठिन है। इंग्लिश में केवल 26 लेटर पढ़ोगे, हिंदी में उसी के दूना उससे भी ज्यादा है कि नहीं। तो हिंदी बड़ी कठिन सब्जेक्ट है भैया, लेकिन हाँ कठिन है, हमारे साथ पढ़ोगे तो सरल हो जाएगा, ये भी जान के चलिएगा। तो बाकी चीज समझ गए, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। तो जिसने भी सी भी लगाया और क्या लगाया, डी भी लगाया, वो दोनों। ये असिस्टेंट हमारी सब कमजोर लग रही है, क्या कुछ कर नहीं रही है वो। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें करें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बता दें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्रतिदर्शी, प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार। आहार में कहीं गड़बड़ी लग रही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। 3 गलत है, एक सही है, एक सही है, बाकी सब गलत हैं। 25 का भी चलिए आ गया है अविनाश जी का, 25 का भी आ गया है। और लोग जवाब दें, 25 का भी अविनाश जी का आया है। और लोग जवाब दें भाई, संध्या जी का 50 का भी आ गया है। हाँ 25 का भी आ गया, दूना कर दिए तुरंत। चलिए देखा जाए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा प्रतिदर्श। बिल्कुल यही सही है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से। बाकी तीनों क्या हैं, गलत हैं। अगर हम कहा जाए कि आप रचयिता को देख रहे होंगे तो ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो ऐसे लिखा जाता है, रचयिता इसको बोलते हैं। आप आहार जो लिख रहे हो वो इस तरह से आहार होता है। आप जो दृष्टा देख रहे हो, दृष्टा, इसमें आप देखोगे तो थोड़ी सी बस परिवर्तन, ज्यादा नहीं। जो यहां री की मात्रा लग रही है वो इस तरह से लगता है, मतलब आपका जो संदर्भित है वो इस तरह से दृष्टा लिखा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भाई ए इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन है, बाकी आप देख रहे होंगे जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, प्रतिदर्श है। ठीक है, आ जाइए। दृष्टा रचिता, बिल्कुल बिल्कुल स्वाति जी बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य क्या है, सॉरी, यहां अशुद्ध वाक्य क्या है निम्नलिखित में से, आंसर करिए। अशुद्ध वाक्य क्या है निम्नलिखित में से। स्वाति जी बहुत बढ़िया, स्वाति जी की तैयारी बहुत लाजवाब है, बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया पकड़ ले गए लोग, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। एक गुलाब की माला खरीद लेना, माता खरीद पाओगे। अरे माँ एक माला सही, लेकिन बतिया सुन लीजिए। हाँ एक गुलाब की माला, मतलब माला, ठीक ठीक, नहीं नहीं, यहां पर कुल मिलाकर के डी ऑप्शन क्या है बेटा, गलत है। और वैसे भी माता को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। माँ वो है जिनको शब्दों में तोला नहीं जा सकता है, माँ वो है जिनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, माँ वो है जिनको हम और आप एहसास कर सकते हैं, माँ वो है जिनको हम प्रेम कर सकते हैं, माँ वो है जिनके आंचल की छांव में हम बड़ी से बड़ी कड़ी से कड़ती हुई धूप में अपने आप को आनंदित कर सकते हैं, माँ वो है
है, तो यहां पर एक गुलाब की माता खरीद लेना ये ऑप्शन में गलत था। बाकी आप देखोगे तो सारी चीजें आपके हिंदी की तरीके से सही है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। याद कर लो, जीएस का एक क्वेश्चन हो गया ये कि गौतम ऋषि की पत्नी का क्या नाम था, अहिल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। हाँ, इस कार्य में भाई बहुत विलंब हो गया, बहुत देर से काम करना इन्होंने शुरू किया। रसगुल्ला, अरे बाप रे बाप, मेरे रसगुल्ला रसगुल्लियों, क्या बताएं, बड़ी अच्छी चीज है भाई रसगुल्ला। ये अब चलिए देखा जाएगा, रसगुल्ला खाने को मिलेगा जब यूपीपी और यूपीएसआई का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। आ जाइए अगला, डी ऑप्शन। आ जाइए 27 में, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। इसमें भी कोई एक वाक्य जो अशुद्ध है, इस पर की आंसर करें आप लोग। एक वाक्य इसमें है जो अशुद्ध है, आंसर करिए आप लोग। सुमन जी 26 का डी, बहुत बढ़िया सुमन जी। सुमन जी लगातार लगे रहिए। और डी सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। अविनाश यादव जी बी ऑप्शन। चलिए देखा जाए, वाक्य अशुद्ध छांटना है इसमें, वाक्य अशुद्ध छांटना है। सभी लोग इसमें डी दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, सुमन जी डी दे रही हैं। और लोग आंसर करें, और लोग आंसर करें भाई, और लोग आंसर करें। चलिए देखा जाए, अशुद्ध वाक्य है इसमें। चलिए देखा जाए, आपको बता दें जो इसका सही आंसर है वो क्या है, ए है। क्यों? इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। जो यहां पर स्पष्टीकरण दिया है, किस बात का स्पष्टीकरण करें? अरे बात भी तो पता होनी चाहिए, है कि नहीं? बात पता नहीं है, इस वजह से ये गलत है। बाकी प्याज तीखा होता है, तीखी, तीखी नहीं, प्याज तीखा होता है, करेक्ट है, ये करेक्ट है। आप इतनी देर में क्यों आए? अरे भाई हम इतनी देर में इस वजह से आए कि पानी वानी पी रहे थे। बी ऑप्शन दे रहे हैं स्वाति जी, बी ऑप्शन। प्याज तीखी होती है, प्याज, तो उस हिसाब से भी ये भी हो सकता है फिर। लेकिन यहां पर स्पष्टीकरण तो एकदम गलत है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। किस बात का स्पष्टीकरण? ये अक्षर तो नहीं गलत है, लेकिन ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसको रीचेक करने के लिए देते हैं, ए ऑप्शन भी है। अच्छा ठीक है भाई, बहुत लोग दे रहे हैं, ए और बी दोनों दे रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा और मेरे कहने के अकॉर्डिंग आप रिसोर्स से इकट्ठा करिएगा। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं। इस क्वेश्चन पर कल फिर डिस्कस किया जाएगा एक बार कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अगला, आप लोग इसमें सही आंसर करें। राय स्टार जी दे रहे हैं ए ऑप्शन। चलिए भाई, स्टार जी जुड़ गए हैं। चलिए इसका सही आंसर करिए सब लोग। अविनाश जी 28 का बी दे रहे हैं। चलिए देखा जाए, इसका सी ऑप्शन आ रहा है, सुमन जी का बी आ रहा है, संध्या जी का बी आ रहा है और राय स्टार जी का ए आ रहा है, अविनाश जी का बी आ रहा है। चलिए देखा जाए इसका सही आंसर क्या होगा। लगातार जुड़े रहिए, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है बस, बाकी सब सही है। बाकी आपने बढ़िया किया है। जो इसका सही आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। एक मिनट, उसने पूछा है शुद्ध वाक्य क्या है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। उसने क्या पूछा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें शुद्ध वाक्य आपको छांटना है कि शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य, इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा वो बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, बिल्कुल ये सही है। बाकी भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ये गलत है, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी फॉल्ट क्या हुआ है, यहां पर जो अधीन लिख रहा है ये अधीन होगा। क्या होगा? अधीन होगा। जो अगला है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। आपको बताते हैं, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो यहां पर देखा जाए कि दंड
नहीं मिलना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए। निरपराधी व्यक्ति को दंड, निरपराधी का अर्थ क्या होता है जानते हैं? निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। इस हिसाब से तो जो अपराध न किया हो उसी को निरपराधी बोलते हैं, तो इस हिसाब से ये भी सही है। स्वाति जी कह रही हैं 28 का ए नहीं होगा स्वाति जी। देखिए यहां आधीन लिखा है, इस वजह से गलत। अरे भाई रुकी रहो। अरे तुम रुक जाओ, सबको बताने दो, गलत काम है। अब तुम हटो तुम पहले, तुम हटो। ये भाई ये गलत काम, अभी रुकी रहो तुम हैं? इसमें जो सही ऑप्शन होगा, देखिए निरपराधी जो व्यक्ति है, ध्यान समझिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसमें सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बादशाह ने मुक्त हस्त से दान किया, एकदम करेक्ट है ये। हाँ निरपराध होगा, सही कह रहे हैं सर। यहां पर जो निरपराधी है ये निरपराध होगा, ना कि निरपराधी होगा। तो यही सी ऑप्शन सही है, बाकी सब रॉन्ग है। यहां पर पैतृक नहीं होता है, क्या होता है? पैतृक होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से होगा, ये पैतृक होगा। तो यही सही है। चलिए आ जाइए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जवाब दीजिए आप लोग। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है भाई, हिंदी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता ही है, हिंदी है, और इसीलिए तो स्वाति जी हमने कहा लगातार आप संघर्ष कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो अशुद्ध है? अशुद्ध छांटना है आपको। अविनाश जी 30 का ए दे रहे हैं, 30 का सी दे रहे हैं, सॉरी 30 का सी दे रहे हैं। अशुद्ध वाक्य छांटना है, मनोकामना होता है, लेकिन अभी वहां वो हो जाएगा। सही है, मना कामना सही है, बिल्कुल। इसका जो सही ऑप्शन है वो ए वाला, वह अनेकों मामलों में गवाह था। ये क्या है? गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए? वह अनेक मामलों, यहां पर क्या होना चाहिए? अनेक मामलों में गवाह था। बाकी आप देखोगे नुपुर की ध्वनि मनमोहन है, बिल्कुल सही है। आपकी मनोकामना पूरी हो, ये भी सही है। मनीषगण मेरी बात पर ध्यान दें, यह भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है आप देख रहे हैं, ये एक चिन्ह है जिसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक का। तो यहां पर थोड़ा सा ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यही है, और लगातार आप बने रहें, इस क्वेश्चन का जवाब दें। इस क्वेश्चन का जवाब दें, मनमोहक होगा कि मनमोहन? बिल्कुल मनमोहक। क्या है? नुपुर की ध्वनि मनमोहन है, मनमोहक होगा, बिल्कुल। हाँ ये चीज भी सही कह रही हैं आप, मनमोहन की मनमोहक, मनमोहक ही होगा। हाँ चलिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जितना भी कोड रहेगा आप लोग डाउट को अपने कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ताकि उस चीज को हम थोड़ा सा देख पाए। आप लोग इस पर निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का आप लोग इस पर चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए देखा जाए, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? बी ऑप्शन, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? क्योंकि वहां निरपराधी था, लेकिन यहां सही है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? जो अपराध नहीं किया था उसको दंड क्यों मिला? बिल्कुल, सांसारिक समस्याओं से सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। जो यहाँ सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, यहाँ समस्या क्या है कि सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे, ये जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल इसका जो, और एक बात, और इसका जो शुद्ध होगा वो सांसारिक ही गलत लिखा गया है।
आप देखिए सांसारिक इस तरीके से लिखा जाता है, और वहां आप देखेंगे तो सांसारिक, आप देखिए कि कुछ इस तरीके से सांसारिक लिखा है। देखिए सांसारिक, सांसारिक सभ्यताओं में, हाँ ये इनका बहुत बढ़िया इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि सर ये भी तो सही है, क्योंकि आप देखो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे, यहां पर ये नहीं होना चाहिए था, कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया हुआ है। क्या फंसे सही है, बाकी सब सही है, इसमें ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए आप लोग लगातार बने रहे, और आप लोग ने देखा पूरी सीरीज चलाई गई। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अभी जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद आप कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। थैंक यू सो मच, और लगे रहें हमारे साथ, बने रहें हमारे साथ, और आपके साथ हमेशा रहेंगे।